इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज के इस महामारी के दौर में जहाँ चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है, वहाँ हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो हम ना तो किसी से पूछ पाते हैं और ना ही उनका कोई उत्तर मिल पाता है। कोरोना की महामारी एवं त्रासदी से उत्पन्न मानव जाति की उभरी अनेक समस्याएं और उन सब का एक समाधान, आइए सुनते हैं अरहम श्री के मुख से और अपने ज्ञान को अनुभूति में लाने का प्रयास करते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आज जब हम किसी की करुणा भाव से मदद करते हैं तो धीरे धीरे हम उससे जुड़ जाते हैं, हमें भी दुख होने लग जाता है। करुणा क्या इतनी बुरी चीज़ है? अगर आप दूसरों के दुख में शरीक होगे तो आपको भी तो दुख होगा। तो महाराष्ट्री, क्या हमें करुणा नहीं करनी चाहिए? आपने प्रश्न किया है, कभी कभी लगता है। कभी कभी जो लगता है उसे कभी कभी लगने भी देना चाहिए और जो कभी कभी लगता है वो हमेशा नहीं लगता है। और जो चीज़ कभी कभी लगती है वो सत्य हो जरूरी नहीं है। आपने कहा इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस कभी ब्लिस नहीं होता। इग्नोरेंस इज जस्ट लाइक ए डार्कनेस, है ना। लाइट इज ऑलवेज ब्लिस। अगर आपके लिए इग्नोरेंस ब्लिस लग रही है तो इस मीन्स ये है कि जैसे किसी बिल्कुल स्टूपिड कोई व्यक्ति है ना, या बिल्कुल ही जो है कहना चाहिए भौंदू टाइप का कोई व्यक्ति है तो उसको जैसे कुछ नहीं आता है तो उसे देख करके आप कभी लग सकता है कि ये भाई ये सुखी है, या वो अपने को सुखी मान ले, तो वो सुखी नहीं होता है। ऐसे ही आपको अगर इग्नोरेंस ब्लिस लग रही है तो वो इग्नोरेंस कभी ब्लिस नहीं होती है। वो डार्कनेस है, उसमें आप हाथ डाल रहे हैं या हाथ पर पटक रहे हैं, वो आपको खुद नहीं मालूम है कि वो हमारा हाथ कहाँ चल रहा है। तो लाइट की खोज करें। बात यह है कि जब भी आप अपनी करुणा भाव से किसी की मदद करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वह दुख भी आने लग जाता है जो दूसरों के अंदर है। तो आपके लिए ऐसा लगता है कि ये करुणा करना क्या बुरी चीज़ है जो हम भी दुखी हो गए। ये जो आपने प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको एक डिफरेंस लाइन अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है कि कहाँ तक करुणा और कहाँ तक दुख। करुणा करते करते अगर हम दुखी हो जाते हैं, है ना, तो दुखी होने का मतलब इतना ही है कि जैसे वह लक्ष्मण रेखा वो हमारे अंदर बनी है कि नहीं है, हमें ये पता नहीं होता है। तो जब हम करुणा करते करते दूसरे के दुख में ज्यादा इंडल्ज हो गए तो वह दुख हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो फिर हम करुणा के भाव को क्रॉस करके दुखी होने लग जाते हैं। तब हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हद से तो अच्छा था हम किसी के लिए कुछ करते नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना। हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना है अपने माइंड में कि हम करुणा करते हैं तो उस करुणा का मतलब यह है कि हम दूसरे की कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं। हमारे मन में एक भाव पैदा हुआ है क्योंकि हम योग्य हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं, हम दूसरों के लिए अगर वो काम में आती हैं तो उससे हमको सुख मिलेगा, इसलिए हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। चाहे वो हमारे पास में मनी हो, चाहे टाइम हो, चाहे हमारी कोई एडवाइस हो, कुछ भी चीज़ है जो हमारे पास में है, नॉलेज है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ की हमारे पास में स्थिति बनी हुई है, हमारे पास में वो चीज़ अवेलेबल है, हम दूसरों को अगर देते हैं, उसके बीच में भी अगर हमें कोई दुख की भावना आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति से जिसके लिए हमने कुछ किया है, हम उससे एक कर्तव्य के साथ ना जुड़ करके उससे कर्तृत्व बुद्धि से जुड़ गए। थोड़ा समझना इसको, क्या बोला मैंने? एक कर्तव्य और एक कर्तृत्व दो चीजें होती हैं, है ना। करुणा, दया करना, हेल्प करना, इट्स माई ऑन ड्यूटी, है ना, ये मेरा अपना कर्तव्य है। लेकिन कर्तृत्व मतलब टू बी ए डूअर। तो कर्तृत्व जब आ जाता है तो वहां पर हम क्या करने लग जाते हैं कि जैसे मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसके लिए अच्छा कर दूंगा, ये मेरे कारण से अच्छा हो जाएगा, तो ये हम कर्तृत्व बुद्धि में चले जाते हैं। तो हमें उस टाइम पर अपने को समझना है कि हमें कर्तृत्व बुद्धि में नहीं रहना, हमें कर्तव्य बुद्धि में रहना है। हमारी बुद्धि सिर्फ इतनी रहे, हमारा कर्तव्य है सामने वाले की हेल्प करना,
है ना। और वो अगर हमारे द्वारा कुछ हो रही है और उससे कुछ वो ठीक हो रहा है तो अच्छा है। अगर मान लो वो ठीक नहीं भी हो रहा है तो भी हम अगर अच्छा कर रहे हैं, हम अपने एटीट्यूड से अच्छा कर रहे हैं, तो भी वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज होनी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए अगर जरूरत है, उसके लिए भी जरूरत है, तो हम दोनों मिलकर के अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य कहलाएगा, है ना। ये हमारा परस्पर में उपकार का भाग, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये उस भाव में आएगा, है ना। और अगर हम उसमें कर्तृत्व बुद्धि ला देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। अब मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया था, अब उसके बावजूद भी बचा नहीं, तो भाई तुम उसको बचा सकते हो क्या? ये तुम्हारा जो सोचना है यही तो गलत है। तो ये तुम्हारी कर्तृत्व बुद्धि आ गई कि जैसे मैं उसको बिल्कुल बचा ही लूंगा, तो बचाने वाला कर्तृत्व बुद्धि हो गई। तुम किसी के आत्मा बन जाओगे क्या? कि किसी के प्राण बन जाओगे क्या? कि किसी की ऑक्सीजन बन के भीतर घुस जाओगे क्या? वो तो सब उसके अंदर है। आप बाहर से जितनी हेल्प कर सकते हो, ये सब हमारी एक आउटर हेल्प कहलाती है ना। इनर जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार ये आउटर हेल्प की चीजें हमारे लिए काम करती हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि हम जो हेल्प करते हैं वो हमारे लिए एक कर्तव्य है, कर्तव्य की बुद्धि से ही करना है। अच्छा हो गया तो भी बहुत अच्छा, धन्यवाद किसका? परमात्मा का, समझ आ रहा है। और नहीं अच्छा हुआ तो भी परमात्मा को यही मंजूर था, परमात्मा या उसका कर्म, है ना। अच्छा हो गया, उसके भीतरी पुण्य कर्म बहुत अच्छे थे, अच्छा हो गया, हमारी हेल्प से उसकी पुण्य कर्मों के कारण से अच्छा हो गया। फिर भी नहीं अच्छा हो पाया, डेथ हो गई, तो भी उसका आयु कर्म इतना ही था, उसका पाप कर्म था, उसके पुण्य कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, हमारी हेल्प उसके काम में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं। ये अपने अंदर एक डिफाइन कर लेना पड़ेगा और इस तरीके की अपने अंदर एक लक्ष्मण रेखा खींच लेनी पड़ेगी कि कहां पर हम करुणा रख रहे हैं और कहां हम करुणा को क्रॉस करके दुखी होने लग जाते हैं। तो करुणा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से चलोगे तो चलेगा। और जैसे ही आपके अंदर कर्तृत्व बुद्धि आ जाएगी तो वहीं आप जो है परेशान होने लग जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप दूसरों के दुख में शरीक भी हो सकते हैं, दूसरों के दुख में थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन बात वही है, अगर आप ज्यादा देर के लिए दुखी होगे तो फिर दूसरों की हेल्प नहीं कर पाओगे। अभी बहुत सारे और भी तो लोग हैं जो आपकी हेल्प चाहते हैं। अगर आप एक के ही दुख में दुखी हो गए तो फिर बहुतों की हेल्प कैसे कर पाओगे? तो बहुत लोगों की हेल्प करने वाला वही होता है जो दूसरों को दुखी देख करके अपनी संवेदनाओं से भर तो जाता है कि इसका दुख दूर हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो उससे दुखी नहीं होता है ना। अगर उसके कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई भी उसके और भी अच्छे कोई उसके घर परिवार के लोग हैं, तो वो उनको भी साहस देता है, उनके लिए भी एक कहना चाहिए सपोर्ट बनकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है, उनको भी थोड़ा सा ढाढ़स बनाता है और उनके लिए भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प हो सकती है तो करने की कोशिश करता है, इसलिए कि उसके अंदर का ये भाव है कि हमारे द्वारा उस सामने वाले को कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे, है ना। तो ये जो चीज है, इसी के कारण से उसके अंदर करुणा बनी रहती है और ये करुणा बनाए रखना चाहिए। करुणा ये हमारा धर्म है। धर्म हम अगर धर्म बुद्धि से करेंगे तो धर्म होगा, और धर्म को अगर हम कर्तृत्व बुद्धि से करेंगे कि मैं ही करके रहूंगा, मैं ही कर दूंगा, मैं ही करने वाला मसीहा पैदा हो गया हूँ, है ना, कि मेरे ही कारण से लोगों की जान बच रही है, मैं ही सिलेंडर लोगों तक पहुंचा रहा हूँ तो ही लोग बच पाएंगे, ये कर्तृत्व बुद्धि है। ऐसा नहीं करना, कर्तव्य करो, जितने लोगों तक आप जो चीजें पहुंचा पाओ पहुंचाओ, हेल्प करो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, ऑक्सीजन के रूप में हो, मेडिसिन के रूप में हो, किसी भी तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, अगर आपके पास में चीजें हैं तो, है ना। नहीं है तो भावना करो, केवल जो है भावना करो कि भगवान सबके लिए अच्छा हो और सबके कर्म अच्छे हो, जिस कारण से आपके अंदर दूसरों के दुख से भी अपने पास अपने अंदर एक अच्छा सुख भाव पैदा करने का एक अपने आप कारण बन जाएगा, है ना। और इसी को धर्म ध्यान भी कहते हैं। तो ये करुणा करना ये धर्म ध्यान है, दया करना धर्म ध्यान है ना। और थोड़ा सा दुखी हो जाना भी धर्म ध्यान है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाना वो फिर ध्यान धर्म नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर आप बहुत से लोगों का भला नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम सुखी होंगे, तभी हम बहुत से लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, और इसलिए आपको दूसरों की हेल्प भी करना चाहिए।
परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है। समझ आ रहा है? ग्रुपों में नहीं डालना। हो गया, हमने देखा था, हम अपने ही तक उसको सीमित रखें, दूसरे की श्रद्धा ना बिगाड़ें, माहौल खराब ना करें, मार्ग के प्रति लोगों का भाव बिगड़े ऐसा कोई काम न करें, और उस काम को अगर हम अपने मैसेज से कर देते हैं तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। ये उपगूहन अंग कहता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर मार्ग पर किसी ने निंदा कर भी दी है, कहीं से मैसेज आ भी गया है, तो उस मैसेज को हम फॉरवर्ड नहीं करें, हम अपनी तरफ से उसको वहीं पर स्टॉप कर दें, उसको डिलीट कर दें। डर ये होना चाहिए आगे भी लोग सुनेंगे, आगे भी लोग पढ़ेंगे, तो उनके अंदर कहीं मार्ग से विचलन ना हो जाए और ऐसा ना सोचें अरे यही होता रहता है, आए दिन यही खबरें मिलती रहती हैं, आए दिन यही सोच सुनने को मिलता रहता है, इसलिए मुझे कोई धर्म कर्म नहीं करना, मैं तो अपने घर में बैठा बैठा ठीक हूं। और ये श्रद्धा तो एक क्षण में बिगड़ सकती है आदमी की। समझ आ रहा है? मंदिर जाना भी छोड़ सकता है, गुरुओं के पास आना छोड़ सकता है, सब कुछ कब बंद कर सकता है, जो भी वो स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्य जो कुछ भी करता है सब बंद कर सकता है, मुझे कुछ नहीं करना, सब देख लिया। सब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके उस मैसेज के माध्यम से ऐसा भाव दूसरे के अंदर आ गया तो आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने उपगूहन अंग का पालन नहीं किया। उपगूहन अंग में सम्यक दृष्टि को भीतर से ये भय लगा रहता है कि जैसा मैं धार्मिक हूं वैसे दूसरे लोग भी धार्मिक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से कभी इस मार्ग की निंदा ना हो जाए। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ा उसके अंदर डर लगा रहता है। जैसा मैं पालन कर रहा हूं वैसे दूसरे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन ये कभी स्खलित ना हो जाए और इनकी लोग निंदा ना करने लग जाएं, या इसके कोई ऐसे कर्म का उदय ना आ जाए जिसके कारण से मार्ग पर लोग जो है उसको रोक दें या मार्ग की निंदा करने लग जाएं कि भाई ये रास्ता गलत है। ऐसा एक भीतर से भय का भाव, धर्म की निंदा ना हो जाए, धार्मिक की निंदा ना हो जाए, ऐसा भय का भाव जिसके अंदर रहता है वो सम्यक दृष्टि होता है। उछालता नहीं है सम्यक दृष्टि छोटी छोटी बातों को। समझ आ रहा है? आपने तो अपनी अज्ञानता से कुछ भी उसको गलत समझ लिया और आपने उछाल दिया। आपके लिए वो चीज थी, आपके साथ अगर कोई चीज घटित हुई है तो वो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। वो अगर दूसरे तक पहुंच गई तो इसका मतलब है आप में उपगूहन अंग नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो केवल आपकी अपनी सोच की बात थी। मान लो कोई भी साधु है, गृहस्थ हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ आ रहा है? और कोई गृहस्थ ऐसे भी हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं, और कोई गृहस्थ ऐसे भी हैं जो दूर बैठे बैठे देख रहे हैं। समझ आ रहा है? अब जो दूर बैठा बैठा आधा घंटे से बैठा है वो देख रहा है कि महाराज इनसे चर्चा कर रहे हैं और हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? उस गृहस्थ को गुस्सा आया, अरे हमने सब देख लिया, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, कोई किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है और सब अपना अपना राग द्वेष करते रहते हैं। उसने अपने मन की तुरंत मैसेज बना के डाल दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब ये बताओ कि इसमें क्या हुआ? इसमें गलती किसकी है? ये अज्ञानता किसकी है? क्या ये मैसेज करने की चीज थी?
क्या ये दूसरे से कहने की चीज थी या ये अपनी जेलसी थी जो हम सहन नहीं कर पाए? नहीं समझ आ रहा है? हो सकता है कि आपकी उस गृहस्थ से जेलसी हो जो उस महाराज के पास में बैठा हो, चर्चा कर रहा हो, और वो आप अपने अंदर उस चीज को उससे अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते कि मेरी उससे जेलसी, तो आपने सीधा ठीकरा महाराज के सिर पे फोड़ दिया, साधु के सिर पे फोड़ दिया। समझ आ रहा है ना? ये गृहस्थों की अज्ञानता की बातें बता रहा हूं मैं आपको। जो गृहस्थ अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं वो इस तरह से निंदा करने में चूकते नहीं है, छोटी छोटी सी बातों की। जो बातें नहीं भी होती हैं उन बातों को भी तिल का ताड़ बनाने में पीछे नहीं होते। समझ में आ रहा? अच्छा काम हो तो भी उन्हें सहन नहीं होता। मान लो कोई गृहस्थ ये भी निंदा कर सकता है, चलो महाराज, एक महाराज ऐसे चलो स्वाध्याय कराते हैं, एक महाराज ऐसे स्वाध्याय नहीं कराते हैं। अरे ये महाराज तो स्वाध्याय ही नहीं कराते हैं, ये महाराज तो प्रवचन ही नहीं करते हैं। अब भाई इसमें निंदा की क्या बात होगी? प्रवचन नहीं करते हैं। हो सकता है उन्हें प्रवचन करना नहीं आता हो सकता है उन्हें प्रवचन करने की ही भावना ना होती हो। इसमें निंदा की क्या बात होगी? अगर ऐसी अपनी थिंकिंग से कोई भी चीज हम दूसरे के लिए निंदा करने में ले आते हैं तो ये आपकी अपनी अज्ञानता है और यह आपका बालपन है। समझ आ रहा है? कि आप अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं दिखा, अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं हुआ, आपने उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। तो ऐसी निंदाएं जो व्यक्ति करने लग जाता है वो कभी भी सम्यक दृष्टि होने का खिताब जीत नहीं सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, वो अपने अंदर उपगुहन अंग का पालन कर ही नहीं सकता है। उपगुहन अंग का पालन करने वाला ये सोचता है कि ये मेरा दोष है और मुझसे अगर मेरा दोष, मैं अपना दोष अगर दूसरे के ऊपर मढ़ रहा हूं तो इससे बढ़कर की गलती और क्या होगी मेरी? समझ आ रहा? इसलिए वो कभी भी साधु की निंदा करने में इतना डरता है, कोई भी व्रतियों उनकी निंदा करने में इतना डरता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें लेकिन कभी भी चरित्रवान व्यक्तियों की निंदा न करें। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होता। समझ आ रहा है? हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं और जो काम दूसरे कर रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा भी कुछ 19-20 देखते हैं और हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं तो हम इतने बड़े नहीं हो जाएंगे निंदा करने से जितने बड़े वो हैं, या हम उनकी बराबरी नहीं कर लेंगे निंदा करने से जो वो कर रहे हैं। जो जितने ज़्यादा कर्म की निर्जरा करता है, जो जितना ज़्यादा ज्ञान चारित्र में दृढ़ रहता है, आप उसकी निंदा करेंगे तो उससे उतना ही ज़्यादा पाप भी लगेगा। आप ये ध्यान रखना। समझ आ रहा? कोई कुछ नहीं कर रहा हो, बिल्कुल अज्ञानी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर सही चल रहा हो और अगर आप उसकी निंदा करेंगे तो समझना उससे बढ़कर के पाप का बंध दुनिया में और कोई नहीं होता। चारित्रवान की निंदा करने का मतलब है चारित्र मोहनी कर्म का बंद करना। आप कभी संयम नहीं ले सकोगे। समझ आ रहा है? आप कभी चारित्र धारण नहीं कर सकोगे। जो व्यक्ति ऐसे चारित्र निष्ठों की, तपोनिष्ठों की, ज्ञान निष्ठों की ऐसी निंदा में अपना भाव बना लेता है वो अपने ही आत्मा के ज्ञान, चारित्र और तप गुणों का घात करता है। उससे ऐसे आवरणीय कर्मों का बंध होता है कि फिर वह कभी इन कर्मों का क्षयोपशम नहीं कर सकता, अभाव नहीं कर सकता, और इन कर्मों के अभाव से होने वाले जो गुण हैं उन गुणों की वो कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इतना लंबे समय तक वो कर्म बन जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों की निंदा और मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रय से सहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करने वाले ऐसे साधुओं साध्वियों की निंदा, इन दोनों में बहुत अंतर है। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भीतर से इतना कोमल हो जाता है, उपगुहन अंग को जानने वाला होता है, वह कभी भी बड़ी बड़ी बातों को भी पचा लेता है और कभी कभी वह इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी पचा लेता है कि सामने वाले को लगेगा कि इसने तो इसकी गलत बात भी स्वीकार कर ली।
कर ली, किस लिए कर ली? ताकि उसको गलत समझ करके लोग धर्म को गलत ना समझें। समझ आ रहा? इतना विचार, इतना उदार भाव जब होगा तब सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन का यह व्यवहारिक रूप आपके देखने में आना चाहिए और आपको महसूस भी होना चाहिए। अन्यथा होता क्या है, आप देखोगे मानव जाति की एक आदत होती है, अपने बराबर की कैटेगरी वाले व्यक्ति से उसके अंदर हमेशा घृणा का या ईर्ष्या का भाव रहता है। समझ आ रहा है? और वो वैसे ही होता है जैसे आप देखोगे गली में रहने वाले, घूमने वाले, समझ आ रहा है, डीओजी जैसे लोग जो होते हैं ना हाँ। अब अगर एक व्यक्ति धार्मिक है तो आप देखोगे अधार्मिक व्यक्ति को धार्मिक से पीड़ा नहीं होगी, धार्मिक को ही धार्मिक से पीड़ा होगी अगर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। जो अड़ुव्रती है उस अड़ुव्रती को ही अड़ुव्रती से दिक्कत होगी, महाव्रती को महाव्रती से दिक्कत होगी अगर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि से कभी भी पीड़ा नहीं हो सकती, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि को ढोंग कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो उसके अंदर दूसरे सम्यक दृष्टि को देख करके पीड़ा होगी, क्योंकि एक सही है सम्यक दृष्टि और एक सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो दूसरे वाले को देख करके उसको परेशान करेगा और उसकी निंदा करेगा और उससे उसको पीड़ा होगी। इसकी लोग क्यों सुनते हैं, इसकी लोग क्यों मानते हैं। समझ आ रहा है? आपस में जो जिस कैटेगरी का होने लग जाता है उसकी आपस के उसी व्यक्ति के साथ में निंदा का भाव, घृणा का भाव आने लग जाता है। ये मानव का एक स्वभाव है और इस स्वभाव को यहां रोक दिया जा रहा है। जैसे ही आप सम्यक दृष्टि हुए तो ये स्वभाव अब आगे आपका दिखना नहीं चाहिए। उपगुहन अंग का मतलब है कि अब आपके अंदर इस तरह के धार्मिक व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? जैसा एक कोई हलवाई है दूसरे बगल के हलवाई से घृणा करता है, घृणा करने से मतलब उसको मतलब कहीं ना कहीं जो है उससे अपने अंदर एक द्वेष भाव तो रखे ही रहता है। समझ में आ रहा है? कपड़े वाला है दूसरे कपड़े वाले से रखे रहता है। जो जिस कैटेगरी का व्यापारी होगा वो अपने ही उस कैटेगरी के व्यापारी को बगल में देख करके उसके प्रति एक निंदा का भाव बनाए रखता है कि थोड़ी सी भी इसकी कमी मिले और मैं इसको उजागर करूं और इसकी दुकान डाउन हो। समझ आ रहा है? इसके ग्राहक टूटे, मेरे पास आए। ये भाव अगर यहां पर रुक गया तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आगे बढ़ेगा तो कुछ मार्ग की उन्नति होगी। और अगर ये भाव सम्यक चारित्र के साथ भी बना रहा तो फिर सम्यक दर्शन भी जब भीतर से संदेहास्पद हो जाएगा तो सम्यक चारित्र वाला व्यक्ति चारित्र तो ले लेगा लेकिन भीतर से सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। और उसी का यह नतीजा निकलेगा कि वह कभी ना कभी अपने ही उस मार्ग पर चलने वाले लोगों की निंदा में तत्पर हो जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी घटना दुर्घटना बन जाती है। छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। कब बन जाएगी? अगर हमने इन गुणों का व्यवहारिक रूप से पालन नहीं किया तो। अब कई बार ऐसा होता है व्यक्ति आगे तो बढ़ता चला जाता है, मुझे ये व्रत चाहिए, मुझे ये पूजा चाहिए, मुझे ये विधान करना है, मुझे ये चारित्र लेना, ये सब आगे तो बढ़ता जाता है, लेकिन अपने भीतर के उस नेचर को छुपाता चला जाता है। ईर्ष्या का भाव, निंदा का भाव, दूसरे के प्रति घृणा का भाव, ये भाव जब अपने ही लोगों के बराबर के लोगों से बढ़ते चले जाते हैं तो वह व्यक्ति चारित्र का पालन कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तो भी कहीं ना कहीं वो अपनी ही गलती के कारण से मार्ग की निंदा में कारण बन जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है अपना स्वभाव इस तरीके का बनाओ
स्वभाव बदलो कि हमें धार्मिक को देख करके उसकी निंदा करने का भाव न आए। अपने ही साथ में जो मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी हमें निंदा करने का भाव ना आए, उनकी कमियां देखने का भाव ना आए और उनकी कमियों को देख करके उसे जग में प्रसारित करने का भाव ना आए। ये जब भीतर से बोल्डनेस होगी, ये क्या है, ये कवर्डाइस नहीं है, ये क्या है, ये बोल्डनेस है। ये भीतर से जब इतनी हृदय में बोल्डनेस होगी तब जाकर के उपगुवन अंग का पालन होता है और तभी वो व्यक्ति अपने इस सम्यक दर्शन के माध्यम से मार्ग पर आने वाली किसी भी तरह की बुराइयों से अपने आप को भी बचा पाता है और कोई दूसरा बुराई करने को हो तुरंत उसको बदल देगा। नहीं नहीं, आपने गलत सोचा होगा, गलत देखा होगा, गलत समझा होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? मतलब कि इसलिए नहीं कि वो दोषों को ढांक रहा है, इसलिए कि उस दोष के कारण से दूसरे लोग इस मार्ग को गलत ना समझने लग जाए। दोष को ढांकेगा तो दोषों का स्थितिकरण भी करेगा, दोषों से उसको बचाएगा भी, उसको पुनः अपने गुणों में स्थित करेगा, ये भी काम करेगा वो। लेकिन पहला काम क्या है? पहला तो यह है कि भाई दोष को बचाना। जैसे आपके घर में आपका बालक है, समझ आ रहा है? मान लो बाहर जाकर के चोरी करके आ गया, स्कूल में किसी के भी कोई पेन पेंसिल कोई भी चीजें चुरा करके आ गया, समझ आ रहा है? और आकर के घर पे बैठ गया। अब जब कोई दूसरा विद्यार्थी या दूसरा कोई व्यक्ति, उसके गार्जियंस आपके घर पर आए तो कहने लगे देखो तुम्हारा बेटा चोरी करता है, उसने मेरे बेटे का पेन चुरा लिया, घड़ी चुरा ली, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले माँ कहेगी नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरा बेटा चोरी नहीं करता। समझ आ रहा है? आपने कुछ गलत समझ लिया होगा, हो सकता है कि उसको वहाँ चीज़ खाली ऐसी पड़ी मिल गई हो, उसने रख लिया हो, आपने समझ लिया कि उसने चोरी कर ली, चोरी वोरी नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उससे अभी पूछ के बताती हूँ। तो वो माँ पूछने गई, हाँ बेटा तूने क्या उसका पेन लिया था? तो वो अगर नूनच कर भी रहा है कि हाँ नहीं नहीं नहीं, दिखा बस्ता, दिखा बस्ता, दिखा, उसने बस्ता देखा, देख पेन पड़ा, ये कहाँ से आया? वो वहीं रखा था, मैंने उठा लिया था, चल कोई बात नहीं। तो वो पेन उठा करके लाई, उसने जा करके उसको दे दिया, वो उसके थैले में ऐसी आ गया था। आप ऐसा मत समझो कि मेरा बेटा चोर है, आप उसको चोर मत समझो, वो उसने ऐसे ही जो है मतलब पड़ा था, उसने रख लिया, समझ आ रहा है? और फिर वो डर गया, इसलिए वो नहीं कुछ कह पा रहा है। उसने अपने बेटे को तुरंत क्या कर लिया? मेरा बेटा चोर नहीं है, समझ आ रहा है? मेरा बेटा चोरी नहीं करता है, और उसको समझा दिया, उसको वापस भेज दिया, उसकी चीज उसको दे दी। ज्यादा हो तू ले 10 रुपए और ज्यादा ले जा और एक दूसरा पेन खरीद लेना और ले जा 50 रुपए ज्यादा। समझ आ रहा है? क्या कर लिया उसने? अब सुनो, अब वो जब चला गया, अब वो अपने बेटे को समझती है कि ये बेटा वास्तव में क्या चोरी करने लगा है। समझ आ रहा है? अब ये तो माँ ने अपना काम कर लिया, अपने बेटे को बचा लिया, और माँ अपने बेटे का कभी भी निंदा सहन नहीं कर सकती। समझ आ रहा है? चाहे वो कितना ही कपूत हो तो भी वो अपने को कभी समझ नहीं सकती कि मेरा बेटा कपूत है। ये तो माँ का बहुत बड़ा उससे मोह होता है। अब उसने उससे उस समय पर तो उसको हटा दिया, अब वो सोचती है क्या ये वास्तव में ऐसा करता है? अब वो उस पर निगाह रखती है, देखती हूँ अगली बार जब ये फिर स्कूल से लौट के आता है तो फिर कहीं किसी की चीज़ लेकर के आता है क्या, तो अब उसका बस्ता देखेगी, फिर उससे बार बार उस पर निगाह रखेगी, टटोलेगी, कहीं बार बार चोरी करता है क्या नहीं करता है, कि घर में जहाँ पैसे रखे वो चुराता है कि नहीं चुराता है। अब उसके अंदर ये भाव आएगा उसको देखने का और ये समझने का कि अगर ये चोरी करने की आदत है तो अब हमें इसकी आदत को छुड़ाना है। समझ में आ रहा है? अब उसकी उस आदत को छुड़ाने के लिए मां उसे धीरे धीरे समझ करके उसे डांट भी सकती है, बाद में कमरे में बंद करके उसकी पिटाई भी कर सकती है। समझ में आ रहा है? और कमरे में बंद करके उसका खाना पीना भी बंद कर सकती है, सब कर सकती है। लेकिन वो करेगी कब?
बाद में, दूसरे के सामने नहीं, पड़ोसी के सामने नहीं। तू पहले जा, वो चोर नहीं है, वो चला गया और उसके बाद में उसने उसकी खबर लेना शुरू की। बता तूने चोरी की थी कि नहीं, कब से कर रहा है, क्यों करता है, ये आदत गंदी है, इसे नहीं करना, कसम खा कि अब आगे से चोरी नहीं करेगा। ये सब करती माँ की नहीं करती, लेकिन किसके साथ? मोहल्ले के लोगों को बुला करके सबके साथ करती क्या? ऐसे ही करती ना? बोल ही नहीं रही कुछ। नहीं करती ऐसे है? ऐसे ही तो होता है ना। अपना बेटा किसी के लिए ये साबित ना हो जाए कि वो चोर है, लेकिन मुझे मालूम है कि चोर है तो मैं उसको सुधार लूंगी, ये भी पता है उसको। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं उपगुहन। क्या हो गया? दूसरे के सामने वो चोर नहीं होना, दूसरे के सामने गलत सिद्ध नहीं होना, ये हो गया उपगुहन। समझ आ रहा? इसके आगे का अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण क्या कहलाता है? अब हम उसकी स्थिति सही बनाएं। जिसने गलती की है उसकी गलती का उसे एहसास भी हो कि तुमने गलत किया, आज तो तुम चलो बच गए, लेकिन आगे ऐसा गलत नहीं करना। आज तो मैंने तुम्हें इस तरीके से बचा लिया, तुम्हारी रक्षा हो गई, लेकिन आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नाम बदनाम होगा, कुल का धर्म का नाम बदनाम होगा। ये उसको सिखाना, उसे रियलाइज कराना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। समझ आ रहा है? केवल सम्यक दृष्टि बातों से नहीं बन जाते हैं, व्यवहारिकता में इतना गुण धर्म होना चाहिए। ये उपगुहन, स्थितिकरण अंग, तब जाकर के भीतर सम्यक दर्शन आता है। धर्म के प्रति इतना सम्मान का भाव, आदर का भाव, महत्व का भाव होना चाहिए, तब जाकर के वो व्यक्ति भीतर से धार्मिक बनता है। धार्मिक होने का मतलब ये सम्यक दृष्टि होना। तो स्थितिकरण अंग क्या कहता है? दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्म वत्सलहि प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञहि स्थितिकरणमुच्यते। समझ आ रहा? ये स्थितिकरण अंग है। स्थिति गड़बड़ा सकती है। किससे गड़बड़ा रही है? दर्शन से और चारित्र से, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो दोनों के बीच में काम करता है। या तो व्यक्ति सम्यक दर्शन से डिगेगा या व्यक्ति सम्यक चारित्र से डिगेगा। समझ आ रहा? और क्यों डिगेगा? क्योंकि उसका ज्ञान जो है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के अनुकूल काम नहीं कर रहा है। तो गिरने की चीजें दो ही हैं। सम्यक दर्शन से गिरने का मतलब, मान लो गृहस्थ ही है, केवल सम्यक दृष्टि है, पहले सम्यक दर्शन उसके पास में हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं, पहले खूब देव शास्त्र गुरु पर अच्छा श्रद्धान बना, खूब पूजा भक्ति की, खूब आहार दान दिए, समझ आ रहा है, खूब सेवा की महाराजों की। बाद में कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल ही श्रद्धा मिट गई। अब बिल्कुल आहार दान तो दूर है, कभी दर्शन करने का भाव भी नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? हमारा मन नहीं होता, अब हमें नहीं अच्छा लगता, अब हमें नहीं करना, तुम्हें जो करना है सुख तुम ही करो, हमसे मत कहा करो बार बार, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं करना। क्या समझ आ रहा? अब नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन वह सम्यक दर्शन के भाव से डिग क्यों गया, ये चिंता एक सम्यक दृष्टि को होती है। पहले करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है? पहले उत्साह के साथ अभिषेक करता था, पूजा करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, नहीं। सम्यक दृष्टि सोचेगा, पहले इसके अंदर श्रद्धा का भाव था, सम्यक दर्शन इसका भाव था, अब ये इसका भाव क्यों गिर गया? इससे पुनः इसके भावों की जानकारी लेनी चाहिए, इसके साथ उठना बैठना है, इसको समझना है, इसके भीतर की बात निकालना है और इसको समझाना है, इसको पुनः रास्ते पर लाना है, इसको पुनः जो है पूजा कराना है, इसको पुनः महाराज के पास ले जाना है, इसको पुनः आहार दान में उतने ही पहले जैसा इंटरेस्ट लेता था उतना ही फिर से लगाना है। ये क्या हो गया? ये स्थितिकरण का भाव है। आप सोचो हमें क्या लेना देना है? आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, और आ रहा हो दो भी उसको दो धक्के और दे दो ताकि और ना आए।
मैं ही अकेला आऊं, मैं ही अकेला भगवान की पूजा करूं, है, मैं ही अकेला प्रवचन सुनूं। कुछ लोगों का ऐसा ही भाव रहता है, जो आ रहे हैं उनको ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, गाली गलौज दे दो, बुरा भला कह दो, दोबारा आएंगे ही नहीं, बात खत्म, हमेशा के लिए झंझट छूटा। ऐसे भी मानसिकता के लोग होते हैं, समझ आ रहा है? तो ये मानसिकता कभी सम्यक दृष्टि की नहीं होगी। सम्यक दृष्टि की मानसिकता में क्या होगा? अरे मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये दूसरा भी सुने, दूसरा भी समझे, उसको पकड़ के लाएगा। बहाने बना करके, देख तू मेरा दोस्त है ना, हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं तेरी हर बात मानता हूं, तू मेरी एक बात नहीं मान सकता, चल आज प्रवचन सुनने चलते हैं। उसके अंदर यह भाव रहता है कि इसमें जो धर्म के प्रति अरुचि है, ये धर्म के प्रति भी रुचि जागृत हो, तभी ये मेरा सही दोस्त बनेगा। ये कहलाता है स्थितिकरण। समझ में आ रहा है? केवल होटल पर खाने पीने के लिए दोस्त नहीं होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं उनके दोस्त इस तरीके के होते हैं, और वो अगर किसी से दोस्ती करेंगे तो उसको ऐसा ही ढाल लेंगे, ऐसा ही बना लेंगे, ऐसा उनके भीतर छिपा हुआ भाव रहता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि यही स्थितिकरण अंग का पालन करना है, और अगर पहले वो कर रहा था फिर छूट गया तो उसको फिर लाइन पे लाएंगे। तो सम्यक दर्शन से व्यक्ति इस तरह से दिखता है, और सम्यक चारित्र से व्रत लिए, दीक्षा ली, अब फिर जाकर के उसका कहीं ऐसा मन हो गया, नहीं अब मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो ये सब छोड़ रहा हूं, मुझसे ये सब पालन नहीं होता। समझ आ रहा है? पहले मुझे पता नहीं था कि अनंत बार ग्रेवेक उपजाओ, अब मैंने जब से पढ़ लिया है कि अनंत बार ग्रेवेक उपजाओ, तो मुझे लगता है तो मैं पहले अनंत बार कर चुका हूं, मुझे करने से क्या मतलब है। तो उसका वो सम्यक ज्ञान इस तरीके से काम करता है। फिर समझ आ रहा है ना? सम्यक ज्ञान का ही चैप्टर आता है ना, जब 6 डाला में सम्यक ज्ञान पढ़ता है तो सम्यक ज्ञान में ये सम्यक ज्ञान पढ़ाया जाता है, अनंत बार ग्रेवेक उपजाओ। तो बस फिर उसका दिमाग घूमता है, तो फिर वो क्या करता है, अब क्या करने से मतलब, जो अनंत बार हो ही चुका है तो अब नया क्या कर लूंगा इस बार भी, है जो था वो और छोड़ के आ गया, मुझसे सब नहीं होता, मैं तो वही भोगना है जो पहले था, कम से कम घर में रहता, 4 बार खाता तो ढंग से मौज मस्ती करता, क्या करने लग गया मैं। ऐसे भाव आ जाते हैं। समझ आ रहा है? अब इसको सम्यक ज्ञान कहें क्या? है जो पढ़ा रहे हैं ऐसा उसको सम्यक ज्ञान कहें, या जिन किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसे सम्यक ज्ञान की किताब कहें? जिससे इस प्रकार की भावनाएं आ जाएं वो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं वो सम्यक ज्ञानी हो ही नहीं सकते, और जो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं वो सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। सम्यक ज्ञानी के अंदर तो चारित्र को और पालन करने की भावना आती है, चारित्र के प्रति आदर पैदा होता है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से चारित्र में वृद्धि होती है। जिस ज्ञान से चारित्र कम होने लग जाए वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान अगर उसके अंदर इस तरीके से पढ़ाया गया और कहीं उसने सम्यक चारित्र भी छोड़ दिया तो क्या हुआ? छोड़ दिया, छूट तो गया, लेकिन जब छूटता हुआ उसको किसी को दूसरे को दिख रहा है तो वो सोचता है नहीं ये गलत हो रहा है, वो रह नहीं सकता, वो उसको फिर से रास्ते पर लगाने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि तुमने गलत सीख लिया। अब वो ऐसा दृढ़ हो गया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा किसी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।